Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. भारत के यूथ को एजुकेट करने और अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट करने की जिम्मेदारी उठाने वाले देश के तीसरे राष्ट्रपति ने 1925 में कौन सी प्रीमियर यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाया? आइए देखते हैं। हैदराबाद में जन्मे जाकिर हुसैन को अपने माता पिता के देहांत के बाद बहुत छोटी उम्र में ही अपने छोटे भाइयों को संभालने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के बावजूद उन्होंने एकेडमिक्स से अपना ध्यान नहीं हटाया, बल्कि उसमें एक्सेल किया, जिसकी वजह से लोगों को उनमें एक लीडर दिखने लगा। इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हुए उन्हें स्टूडेंट लीडर के पद पर नियुक्त किया गया, जो उनका इस तरह का पहला अनुभव था। स्टूडेंट्स को लीड करते हुए जाकिर जी ने अपनी ऑरेटरी स्किल्स पे भी काम किया और उनकी स्पीचेस ऑडियंस को बांध के रखती थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए दी जाने वाली एक स्पीच ने जाकिर जी को इतना भावुक और प्रेरित कर दिया कि उन्होंने मूवमेंट में हिस्सा लेने का निर्णय ले लिया। जाकिर जी अच्छे लीडर होने के साथ साथ एक पक्के राष्ट्रवादी भी थे। जब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लहर शुरू हो रही थी, तब जाकिर जी ने उसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देना शुरू कर दिया, पर वो दिल से एक एजुकेशनिस्ट थे और शिक्षा के उनके प्यार ने 23 साल के जाकिर जी को अंग्रेजों के संचालन से मुक्त 1920 में नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने की प्रेरणा दी। नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसे हम आज जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने के साथ साथ भारत के यूथ को अंग्रेजों के खिलाफ यूनाइट करने में भी एक्टिवली इन्वॉल्व थी। जामिया को बेहतर तरीके से चलाने के लिए जाकिर जी इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने के लिए जर्मनी चले गए, लेकिन जल्द ही उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि फंड्स की कमी के कारण जामिया कभी भी बंद हो सकती है। वो इस समस्या का समाधान निकालने भारत वापस आए, जहां वो इस सिलसिले में महात्मा गांधी से साबरमती आश्रम में मिले। जाकिर जी की नेशनलिस्ट सोच और एजुकेशन के लिए उनका पैशन देखकर गांधी जी उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए और यहां तक कह दिया, आपको रुपयों की दिक्कत है तो मैं भीख मांग लूंगा। जाकिर जी आखिरकार जामिया के लिए फंड्स इकट्ठा करने में कामयाब रहे और भारत की प्रीमियर यूनिवर्सिटी बंद होने से बच गई। उसके बाद जाकिर जी ने जैसा सोचा था वही हुआ। जामिया भारत की इंडिपेंडेंस मूवमेंट का केंद्र बन गई और वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने सॉल्ट सत्याग्रह जैसी मूवमेंट्स में भी हिस्सा लिया। खुद गांधी जी के बेटे देवदास भी वहां टीचर रहे और जामिया हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण बन गया। बस फिर क्या था, जाकिर जी ने अब पूरी तरह खुद को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया था और वो भारत के बेसिक एजुकेशन का सिलेबस बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी चुने गए। इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने अंग्रेजों की बजाय भारतीयों के नजरिए से सिलेबस ड्राफ्ट किया। यही नहीं, जाकिर जी ने टीचर्स को बेसिक एजुकेशन में ट्रेन करने के लिए जामिया में एक स्कूल की स्थापना भी की। भारतीय शिक्षा को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने में योगदान देने के लिए और बेसिक एजुकेशन में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने 1963 में जाकिर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। बिहार के गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट जैसे पद संभालने वाले जाकिर जी की पॉलिटिक्स में एंट्री ग्लूकोमा की वजह से लेट हुई, लेकिन उन्होंने 1967 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने का फैसला किया और वो इलेक्शंस जीतकर भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद जब एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया
कि भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने जवाब में कहा, मुझे खुशी होती अगर आपने मेरे मजहब की बात न की होती। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है कि देश के सारे नागरिक समान हैं और इसीलिए मैं राष्ट्रपति बना। जाकिर जी का मानना था कि लोगों से उनकी जमीन जायदाद छीनी जा सकती है, लेकिन शिक्षा नहीं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के युवाओं को शिक्षित करने में समर्पित कर दिया।